हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाला है तो बेसिकली क्लीवेज ऑफ ईथर्स पढ़ेंगे। दैट इज़ ईथर को कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, साथ में एस्टर का हाइड्रोलिसिस। बट कहीं मत जाइए, जाने से पहले एक बार मैं एक ही मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए आपको पॉज देंगे कि हमारा जो एडमस वर्ल्ड स्कूल का जो इम्पैक्ट प्रोग्राम है, ये जो हम कोर्स ले रहा है एडमस वर्ल्ड स्कूल चैनल में, आपको इम्पैक्ट का जो क्लासेस है उसमें आपको हमारा जो सीरीज़ चल रहा लेक्चर क्विक रिवीजन का वो मिलेगा। दैट मीन्स सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो आ रहा है तो क्विक रिवीजन के तौर पे, जिन लोग का एग्जाम 19 जनवरी का है एंड देन जेईई मेंस अप्रैल में या नीट में, जो मेंस में मई मंथ में, और एडवांस जो एग्ज़ाम है, तो ये सारे एग्जाम्स को कवर करने के लिए जो मेन की फीचर्स है वो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो वो डिस्कस करने के लिए आपको कहाँ मिलेगा, हमारा साथ कहाँ मिल सकता है, वो एडमस वर्ल्ड स्कूल इम्पैक्ट चैनल में मिलेगा। आप जरूर एडमस वर्ल्ड स्कूल चैनल में जाइएगा, वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपको ज़रूर बहुत हेल्प मिलेगा। हम ये समझ सकते हैं जो मेरा तजुर्बा है पढ़ाने का लास्ट 30 साल का, तो इसका रिफ्लेक्शन यही है। एवं सभी लोग जो हमारा पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, फैकल्टी लोग बहुत कैपेबल है एंड आपको गाइड भी कर रहा है। तो एनी हाउ, तो आज जो मैं टॉपिक लिया है बेसिकली ये एक नॉट सिंपल टॉपिक। इट इज़ अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज़ नॉट वेरी सिंपल टॉपिक, बट बहुत क्वेश्चन आता है। क्लीवेज ऑफ ईथर्स, दैट मीन्स बट ईथर को हम कैसे तोड़ेंगे। क्लीवेज ऑफ ईथर्स, ईथर का मतलब क्या है कि ROR, एवरीबॉडी नोज ROR। व्हाट इज दैट? ROR, राइट? ROR, तो इट इज बेसिकली ईथर, राइट? जहाँ पे ऑक्सीजन के दो लोन पेयर है, राइट? तो दिस इज बेसिकली ईथर। R कैन बी एल्किल ग्रुप, R कैन बी एराइल ग्रुप। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट हम ईथर को कैसे ब्रेक डाउन करें। तो आप बोलोगे सर आप तो ईथर क्यों बनाया, फिर ब्रेक डाउन जब कर रहे हो? नहीं, ईथर भी हमको जरूरत है सॉल्वेंट। आपको मालूम है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है। साथ में ईथर को क्लीवेज करने भी ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी हमको क्या एल्किल हैलाइड निकालना पड़ता है, कभी अल्कोहल निकालना पड़ता है, कभी फिनॉल निकालना पड़ता है। ईथर को क्लीवेज करके हम कर सकते हैं, जिसका मैकेनिज्म आपको दिखाएंगे। तो वन बाई वन चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सपोज मान लीजिए हमारे पास ईथर है, वेराइटीज ईथर, CH3O, लेट्स से CH2CH3, राइट? अगर ऐसा ईथर है, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HI और HBr, नॉट HCl, राइट? HI और HBr अगर हम देते हैं तो ऑटोमेटिकली देयर इज ए ब्रेक डाउन ऑफ द ईथर। नाउ कैसे होगा ना, आंसर होगा CH3I, अगर HI लिया हमने, और CH3CH2OH बनेगा, CH3CH2OH बनेगा। दैट मीन्स बट एक क्लियर कट क्लीवेज दिख रहा है यहाँ से, राइट? ये जो क्लीवेज है, आप बोलोगे सर आप इधर क्यों क्लीवेज नहीं किया, इसलिए ब्रेक डाउन नहीं किया, ये होगा नहीं, बिकॉज ये मैकेनिज्म ड्रिवन है। मैंने लास्ट क्लास में SN1 SN2 पढ़ाया था, तो SN1 SN2 में बताया था कि भाई जब आपका सिचुएशन क्या है कि आपका जब तभी SN1 होगा जब कार्बोकेटन स्टेबिलिटी होगा, अदरवाइज SN2 ही होगा। ये सर नो, तो नेचुरली ये जो एग्जाम्पल था CH3O, मान लीजिए CH2CH3, राइट? CH2CH3, यहाँ पे देखिए पहले H+ आएगा फ्रॉम HI, दिस लोन पेयर विल प्रोटोनेट, देन विल बी गिविंग यू CH3OH+, राइट? OH+, इट इज योर CH2CH3, एंड देन क्या होगा, I- अटैक करेगा। ना I- अगर अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा? उसी कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे Δ+ कार्बन का ज़्यादा हो और स्टेरिक क्राउडिंग कम हो। अब देखिए OH+, इसका बाजू में ये भी Δ+ है कार्बन, ये भी Δ' है, मान लो। तो इन दिस केस दिस Δ+ इज लेस। वाई Δ' इज लेस? बिकॉज Δ' इज लेस देन Δ+। वाई? बिकॉज मिथाइल का प्लासाई इफेक्ट है, तो ये प्लासाई इफेक्ट के कारण इसके Δ+ सप्रेस कर रहा है, प्लस स्टेरिक क्राउडिंग भी हो रहा है। तो एक्चुअली I- सेफर रूट होगा, CH3 एंटी बॉन्डिंग में अटैक करना, CO एंटी बॉन्डिंग में अटैक करना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और आपको मिलेगा CH3I। दैट इज पीछे से अटैक होगा, SN2 मिला एंड CH3CH2OH, माय डियर स्टूडेंट। दैट मीन्स इट इज बेसिकली SN2 मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म इज SN2। तो कभी भी आप ईथर क्लीवेज करोगे, आप जरूर याद रखना मोस्टली इट इज SN2 एक्सेप्टिंग फ्यू केसेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये SN2 था, क्योंकि I- अटैक किया, ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है? तो थ्रू ट्रांजिशन स्टेट होगा, आपको मालूम है। तो इस तरह से SN2 क्लीवेज होता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल अगर लेंगे, सपोज मान लीजिए CH3O, CH3CH3, CH3CH3, हम 3 डिग्री एल्किल ग्रुप ले लिया इधर। अब फिर इसको HI कॉन्सेंट्रेटेड और HBr कॉन्सेंट्रेटेड दिया, कोल्ड, इट इज़ नॉट हॉट, राइट? कोल्ड। तो नेचुरली अगर हम देंगे H+ आएगा, लोन पेयर प्रोटोनेट करेगा, देन बनेगा CH3OH+। सी द मैकेनिज्म,
OH प्लस एंड देन C CH3 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 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इधर होगा। तो इन दिस सिचुएशन आप बताइए क्या होना चाहिए? आप बोलोगे सर यहाँ पे सेम I माइनस अटैक करेगा। नो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल ब्रेक डाउन। Why this will break down? Because you are getting in turn a very stable cation that is CH3 thrice C plus, जो कि stable है, आपको मालूम है 3 plus I and 9 hyper conjugation द्वारा 9 hyper conjugation, okay, this hydrogens as well as 3 plus I groups जो कि stabilize करता है more than stability than benzyl carbocation 2. So therefore what, ये 3 डिग्री cation बनेगा आज जिसमें I माइनस अटैक करेगा। I माइनस अटैक करने से क्या हो जाएगा? I'll be getting CH3 thrice Ci one product and one product we get basically methanol. So therefore 2 products we are getting, one is methanol and is tertiary butyl iodide, because the mechanism is clearly it is slow step, remember it is slow or RDS, जहाँ पे आपको बेसिकली टर्शियरी ब्यूटाइल कैटन बनने के लिए दिख जा रहा है। तो नेचुरली आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप है लगा हुआ। यहाँ पे ग्रुप के टर्शियरी ब्यूटाइल है क्या, ट्राइफिनल मिथाइल है कि डाइफिनल मिथाइल है कि बेंजाइल, अगर बेंजाइल होगा तो देन SN2 हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक डाइफिनल मिथाइल हो, ट्राइफिनल मिथाइल हो, टर्शियरी ब्यूटाइल इन दोस केसेस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो नेचुरली क्या हो जाएगा SN1। और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम टेकिंग दिस C, it is your, that's just application of SN1 and SN2 method, basically OCH3 let's say I'm giving. So naturally if I take HI, then of course this will be taking proton, so naturally I'll get this kind of oxonium, right? Oxonium will get this OH plus, it is like this, and then it is CH3. Now what will happen, you understand slow or RDS में क्या होगा, beautifully this carbocation will form, tripropyl methyl carbocation will form, and then this basically will be attacked by I minus to give you your final product. I minus यहाँ पे अटैक करेगा, naturally liberating tricyclopropyl methyl iodide, right? You get this, and then C, it is your I. So this you will get. So therefore what, SN1 mechanism. What is the mechanism called? SN1. Again my dear student, that means what, I am giving the, हम किस पे फोर्स कर रहा है, किस में स्ट्रेस कर रहा है, আমি কোথায় বলছি কি বলছি कि যখন তোমার কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হবে, जब कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन SN1 तभी जा सकता है जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन हो। ऐसा नहीं है 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना के आप SN1 करते नहीं करो, वो SN2 से ही जाएगा। बट 3 डिग्री अगर होगा या ट्राइफिनल मिथाइल होगा, डाइफिनल मिथाइल होगा, इन दोस केसेस ऑफ कोर्स आप SN1 से जाइए, नॉट SN2। बट जनरली आपका जो IIT में एग्जाम्पल्स आता है SN2 द्वारा, जैसा मान लो एग्जाम्पल ऐसा बहुत बार आ चुका है, एक फिनॉल ग्रुप दे देगा, सपोज मान लीजिए ऐसा, आपको बता देता हूँ मैं, एक मान लीजिए फिनॉल अगर होता है और साथ में अगर एज को हटा के मिथाइल डाल देता है तो नेचुरली मिथॉक्सीबेंजीन और एनिजोल, इसमें क्या होगा, लोन पेयर ऑलरेडी डबल बॉन्ड कैरेक्टर करके बैठे रहता है, तो नेचुरली क्या हो जाएगा, इस तरह से रेजोनेंस होता है, आपको मालूम है। तो नेचुरली यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ऑलरेडी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना, आप H+ दोगे तो नेचुरली लोन पेयर तो प्रोटोनेट तो करेगा, कर लिया, करने के बाद क्या होगा, आप देखिए O यहाँ पे OH, इट इज प्लस, इट इज CH, राइट। इन दिस केस अगेन I माइनस अगर दोगे, ये किंतु कभी टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं, अटैक I माइनस CH3 में करेगा, ये टूटेगा, दैट मीन्स फिनॉल बनेगा, यू विल गेट फिनॉल एंड यू गेट CH3I। ओके, सेम थिंग हैपेंस विद विनाइल। सपोज विनाइल ईथर भी हम लेते हैं तो वहाँ पे सेम चीज़ होगा। अब देखिए फिनॉल में जैसा डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, अगर आप विनाइल लेता है CH2 डबल बॉन्ड, लेट से CH, लेट से CaOCH3 लिया, मिथाइल विनाइल ईथर, अगर हम H+ देंगे तो क्वाइट नेचुरली इट विल प्रोटोनेट, सो इट विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH, इट इज योर OCH3, राइट, इट इज योर H+, ओके, एंड देन I माइनस, वेट विल अटैक I माइनस, ऑफ कोर्स यहाँ पे अटैक करेगा एंड CH3I बनेगा, दैट मीन्स CH3I प्लस योर CH2 डबल बॉन्ड CHOH, that means it is the, by tautomerization you will get CH3CHO aldehyde. So my dear student, that means what, that is purely SN2. This is basically SN2 mechanism, not SN1, that because विनाइल ईथर में आपका यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन चुका है जो कि स्टेबल है, वो टूटना नहीं चाहता है। आफ्टर प्रोटोनेशन ऑल्सो दिस विल बी कीपिंग टुगेदर, आई मीन गेटिंग टुगेदर। तो इसीलिए तो विनाइल ईथर में भी आपका देखिए विनाइल अल्कोहल बनेगा जो कि फाइनली एस्टल्डिहाइड में बन जाएगा टॉटोमराइज करके। तो ये था मेरा लेक्चर का जो ईथर का क्लीवेज था। तो नेक्स्ट हम लेंगे जो कि बहुत अनकॉमन है, जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है, जो कि एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर क्या होता है ना, हम जानते हैं CH3 मान लो C डबल बॉन्ड OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो अल्कोहल लिया CH3OH ले लिया लेट से, एंड हमने H+ दे दिया, H2SO पर कॉन्सेंट्रेट वार्मिंग किया, तो नेचुरली हमको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड
OCH3 like this and then water, right? So this is basically esterification reaction which is reversible reaction. Everybody knows that. Now ether जो ether cleavage था वो हमने बताया था दोनों अल्कोहल से ईथर बनता है वाटर रिमूवल के बाद. सिमिलरली एसिड प्लस अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनेगा. आप बोलोगे सर एस्टर को फिर क्लीवेज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये बेसिक फंडामेंटल है साइंस का कि अगर आप कुछ चीज़ बनाते हो तो तोड़ना भी चाहिए, क्योंकि तोड़ना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कम आएगा. सपोज एस्टर मिल रहा है हम नेचुरली, हम एस्टर को तोड़ के हम देखना चाहते हैं एसिड कौन सा है, अल्कोहल कौन सा है. तो इन दैट केस आई नीड टू गो फॉर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट? सो इन दैट केसेस वी नीड दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स दैट एस्टर हाइड्रोलिसिस. दैट मीन ये एस्टर को हम तोड़ेंगे बट द RC डबल बॉन्ड O, लेट्स से OR, ओके, OR. So OR dash, let's say. अब ये जो एस्टर है, basically this is the function ester. Now the cleavage can take place here, that is called alkyl oxygen cleavage Al, and the cleavage can take place here, that is called acyl oxygen cleavage. Remember, acyl group separate हो गया, alkoxy separate हो गया, acyl cleavage. Alkyl group separate हो गया तो alkyl oxygen cleavage. So this is called alkyl oxygen cleavage, that is alkyl oxygen cleavage, alkyl oxygen cleavage, and it is basically your acyl oxygen cleavage, acyl oxygen cleavage, acyl oxygen cleavage, CLEAVAG cleavage. दैट मीन्स दो तरफ आपका तोड़ सकते हैं हम, एल्किल ऑक्सीजन क्लीवेज, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज. बहुत बार आ चुका है IIT में, तो कभी भी आ सकता है. तो इसमें अगर AC का देखोगे 8 टाइप ऑफ मैकेनिज्म होगा. एसिड कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर, एसिड कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बाइमोलिकुलर, एसिड कैटलाइज एल्किल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर, एसिड कैटलाइज एल्किल ऑक्सीजन क्लीवेज बाइमोलिकुलर. ये 4 मैकेनिज्म है. अगेन बेस कैटलाइज भी हो सकता है, बेस कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर, बेस कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बाइमोलिकुलर, बेस कैटलाइज एल्किल ऑक्सीजन क्लीवेज यूनिमोलिकुलर, बेस कैटलाइज एल्किल ऑक्सीजन क्लीवेज बाइमोलिकुलर. सो 8 टाइप ऑफ वैरायटी है एस्टर हाइड्रोलिसिस का. दैट मीन्स ये जो एस्टर है आपका RC डबल बॉन्ड OR, तो नेचुरली इसका जो क्लीवेज है, क्लीवेज पैटर्न है, तो ये भी क्लीवेज 4 तरह से हो सकता है, ये भी क्लीवेज 4 तरह से हो सकता है. बोथ कैन बी एसिड एंड बेस कैटलाइज. तो जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका AAC2 इंपॉर्टेंट है एंड BAC2 इंपॉर्टेंट है. इसके साथ BAL1 भी, BAL2 भी कर सकते हो आप, एज वेल एज आप AAL1 कर सकते हो, AAC1 कर सकते हो. एंड दीज आर द मेन मैकेनिज्म. बेसिकली AAC2 एंड BAC2 आर द मेन मैकेनिज्म, बट AAC1 का एग्जाम्पल है, AL1 का भी एग्जाम्पल है. तो मैं ये 4 ही मैकेनिज्म डिस्कस कर देता हूँ इन शॉर्ट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. बिकॉज ये क्विक रिविजन है, इसमें हम ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मैकेनिस्टिकली तो बता नहीं सकते, बट यस मैकेनिज्म में हम एम्फासिस दे रहे हैं, हर चीज़ में आप देख सकते हो. सपोज CH3 हम यहाँ पे लिख रहे हैं डबल बॉन्ड OC2H5 लिया, ठीक है. आप जब एस्टर दोगे, मैंने एसिड दोगे कैटलाइज करके, ये लोन पेयर प्रोटोनेट होगा. रिमेंबर, नॉट दिस लोन पेयर, दिस लोन पेयर विल प्रोटोनेट. सो दिस विल टेक द प्रोटोनेशन, हैव द प्रोटोनेशन, देन आपको मिलेगा COH+, राइट. इट इज OCH. बहुत बच्चे को मैंने देखा वो यहाँ पे प्रोटोनेट कर देता है, नहीं करना, बिकॉज वो ऑक्सीजन लोन पेयर किंतु एक्चुअली कार्बोक्सी का साथ, CO का साथ लिंक्ड रहता है, रेजोनेंस में रहता है. तो नेचुरली कि ये लोन पेयर कभी फ्री नहीं है, ये रेजोनेंस में है, बट ये लोन पेयर फ्री है. तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, ये खुलेगा तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है. तो रेजोनेंस करके आपको CH3C, आपको यहाँ पे OH, इट इज OCH5+ आपको दे सकता है, राइट. आफ्टर दैट क्या करोगे, वाटर से अटैक कराओगे, H2O से अटैक कराओगे, तो नेचुरली -H+ करके फाइनली आपको मिलेगा CH3C, बेसिकली OH, इट इज OH, इट इज OC2H5. हमने एकदम से प्रोटोनेट भी करा दिया, H+, एक साथ कर दिया. 2 स्टेप में होगा, मैं एक साथ कर दिया, स्पेस कम है इसीलिए. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन, यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ये खुल जाएगा. तो नेचुरली आपको क्या मिलेगा, 2 चीज़ मिलेगा, CH3COOH, देखिए ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड OH प्लस आपको मिल रहा है C2H5OH. तो क्लियर कट IIT में क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे मान लो 18 ऑक्सीजन दे दिया, तो 18 ऑक्सीजन जब H+ कैटलाइज किया हमने वाटर का साथ हाइड्रोलिसिस में, तो कहाँ पे गया O18. एक्चुअली O18 आपका यहाँ पे, आप देखिए आपका क्लीवेज यहाँ पे हो रहा है, O18 यहाँ पे हो रहा है, O18 यहाँ पर देखिए आप क्लीवेज किंतु यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है. नेचुरली अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 18 ऑक्सीजन कहाँ गया, आइसोटोपिकली लेवल्ड ऑक्सीजन, तो चला गया अल्कोहल में. सो इस तरह से ये एसिड कैटलाइज हम बोलेंगे. क्या क्लीवेज हुआ, व्हाट इज द क्लीवेज, यू सी एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, इज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज. सो यू आर गेटिंग एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, एसिड कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बाइमोलिकुलर. व्हाई वी कॉल बाइमोलिकुलर, बिकॉज यहाँ पे देखिए जब वाटर अटैक किया था ये स्लो प्रोसेस था. एंड रिमेंबर हर स्टेप बेसिकली रिवर्सिबल होता है, वेयर स्टेप रिवर्सिबल, एवरी स्टेप हियर इज रिवर्सिबल. तो नेचुरली एसिड कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज बाइमोलिकुलर में जो स्टेप में आप यहाँ पे अटैक कर रहे हो इसको वाटर से, वो बेसिकली स्लो स्टेप है और RDS है. तो क्वाइट नेचुरली आप समझ लो कि एसिड कैटलाइज एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज का
ग्रुप कैसा है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, ये भी छोटा है, और ये भी प्राइमरी कार्बोकरेंट बना नहीं सकता C2H5, नेचुरली हम AaC2 में, तो जनरली आपका AaC2 भी काम आएगा, आपको आगे नहीं सोचना है। बट अगर सिचुएशन ऐसा हो जाए, सपोज मान लीजिए CH3 है, C डबल बॉन्ड हो, अब मान लीजिए OCCH3CH3 है, इन दिस सिचुएशन आप देखिए, अब मैं यहाँ पे छोटा मैकेनिज्म रास्ते से बताया था आपको, देखिए H+ जो है यहाँ पे प्रोटोनेशन करेगा, राइट, ये प्रोटोनेशन हुआ तो यहाँ पे OH+ हुआ, राइट, फिर ये खुलेगा, फिर देखो ये टूटेगा, टूटने से क्या होगा, CH3 आपको COH डबल बॉन्ड OH होगा एंड CH3 थ्राइस C+ होगा, राइट, थ्राइस C+। वाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ब्लिकेज क्यों हो रहा है, बिकॉज 3 डिग्री कैटन इज अ वेरी वेरी स्टेबल कैटन, सो नेचुरली आपको क्या हो जाएगा, इसको फर्दर वाटर अटैक करके आप -H+ करके आप अल्कोहल बना सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 थ्राइस COH बन जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, सो दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो अगर 18 ऑक्सीजन अगर ये होता है, 18 ऑक्सीजन किंतु अभी आपका एसिड में इंक्लूड हो गया माय डियर स्टूडेंट, आप किंतु अल्कोहल में नहीं रहा। सो दैट इज व्हाट एल्किल ऑक्सीजन क्लीवेज, एंड यू नो दिस इज बेसिकली यूनिमोलिकुलर, बिकॉज द स्लो स्टेप, ये जो स्टेप है मतलब जो एक स्टेप होगा जहाँ पे कार्बोकरेंट बनेगा, ये जो बनेगा दैट इज बेसिकली स्लो और RDS, स्लो और RDS अगर होगा तो नेचुरली इट इज यूनिमोलिकुलर बिकॉज इट इज डायरेक्टली ब्रेकिंग डाउन बेसिकली into carbocation, so therefore AAC, AL, it is alkyl oxygen cleavage, AAL, it is your unimolecular, AAL1, it is AAL1 because जब कार्बोकेटन बन रहा है अकेले मॉलिक्यूल, अकेले स्पीसीज बन रहा है, जो ऑक्सीजनियम कैटायन था वो टूट रहा है 3 डिग्री कैटायन में, तो आपको अगर टर्शियरी ब्यूटाइल दिख गया तो आप जरूर AAL1 में चले जाइएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए अगर मेसिटोइड एस्टर होगा, सपोज मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड लेट्स से OCH3 होगा, तो इन दिस सिचुएशन दिस ओनली केस वेयर यू कैन फाइंड H+ देने से AaC1 होता है, दैट मीन्स डायरेक्टली आपको मिलेगा ऐसा कैटन मिलेगा, मेसिटोइल कैटन मिलेगा, डबल बॉन्ड बेसिकली C+ एंड इट इज योर CH3OH बेसिकली मिलेगा, एंड देन फाइनली इट विल बी टेकिंग वाटर टू गिव यू मेसिटोइक एसिड दैट इज C डबल बॉन्ड OH, इट इज मेसिटिलिन, यू नो मेसिटिलिन दैट इज 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन। तो ये बेसिकली जो मैकेनिज्म फॉलो करता है दैट इज ए बेसिकली AaC1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो 3 मैकेनिज्म आपको स्टोरी बता दिया। AaC1 एक केस मेसिटोइक एस्टर में करना, 3 डिग्री अल्किल अगर होगा OR में तो वहाँ पे AAL1 करना, और अगर मान लीजिए नॉर्मल एस्टर होगा तो AaC2 करना, दैट इज एसिड कैटलाइज जो क्लीवेज है, तो मैंने आपको बता दिया। तो लास्ट इंपॉर्टेंट जो है बेस कैटलाइज, सपोज करो अगर हम बेस कैटलाइज करते हैं तो मैं यहाँ पे करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अगर बेस कैटलाइज हम करते हैं तो इन दिस केस व्हाट यू गेट, बेस कैटलाइज अगर हम करते हैं तो हाउ डज इट लुक लाइक, जो आता है बेसिकली IIT में आज तक जो आया वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक एडिशनल चीज़ बता दूंगा। सपोज करो मान लो आपके पास बेस कैटलाइज है, लेट्स से बेस कैटलाइज, सपोज CH3 लेट्स से C डबल बॉन्ड OC2H5, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बेस कैटलाइज, राइट, हमने OH- दिया, रिवर्सेबल होगा, तो ये अटैक किया, डेल्टा+ है, ये खुल गया, फिर वापस है, ये निकाल गया, तो नेचुरली क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके, एंड देन C2H5 O-, राइट, एंड देन क्या हो जाएगा CH3 C डबल O- एंड C2H5 OH minus and C2H5 OH. My dear student, now you can tell me what is the cleavage? Can you guess? Yes, the cleavage is here. That is acyl oxygen cleavage. Okay. Now these 2 molecules taking part. So it is slow or RDS. Remember. So bimolecular 2, and then what catalyzed? Base catalyzed B, because I am using OH-. So base catalyzed hydrolysis. So base catalyzed hydrolysis बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है IIT के लिए, क्योंकि आ चुका है IIT में एग्जाम पे, देख देना बहुत बार आ चुका है एस्टर हाइड्रोलिसिस में। तो कल को आपको यहाँ पे 18 ऑक्सीजन दे देगा तो आपका अल्कोहल में 18 ऑक्सीजन दिख जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, नेचुरली कि ये ऑक्सीजन शेयरिंग हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आराम से आप कर लोगे। और एक लास्ट एक रिएक्शन में बता दूंगा मैकेनिस्टिकली, दैट इज योर वन मोर एग्जाम्पल आई टेल यू, दो इट डजंट कम, बट आता नहीं है लेकिन आशे ना किंतु तबुओ बोले इच्छी, बेस कैटलाइज যদি আমি ক্লিভেজ করি, ইউনিমলিকুলার অ্যালকিল অক্সিজেন ক্লিভেজও হয়, কখনো কখনো पाया গেছে, केसेस आर वेरी रेयर, बट सपोज करो हम ऐसा लेते हैं, लेट्स से हम लिया CH3O, लेट्स से CH3O C डबल बॉन्ड इट इज C2H5, लेट्स से हमने लिया, हमने CH3O- दिया, CH3O-, ओके। तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, बेसिकली CH3O- will attack over here and it breaks down. So what is the cleavage? You understand alkyl oxygen cleavage, okay? How many? Bimolecular, which base catalyzed. So naturally I'll get
CST O CST, because you know it is a base, right? It is a base. So in this case I get CST O CST plus C2H5 C minus. So this is basically base catalyzed alkyl oxygen cleavage. My dear students, why I am stressing on this? क्या मैं बोल why I am saying, क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि एस्टर हाइड्रोलिसिस बहुत जगह में नहीं होता है, हम लोग गौर से देखता नहीं है, ये एक छुपे हुए चीज़ है, ऐसा चीज़ है, कभी भी IIT में बढ़ के आता है और जब आता है तो नंबर लेके जाता है, स्कोर आपसे छीन ही लेगा। तो नेचुरली आप देख लीजिएगा हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो में आप जरूर देखिएगा, हर पॉइंट को हम बता के गया, आप जरूर पॉज करके देखिएगा, आप जरूर स्लो करके देखिए, स्पीड कम करके भी देख सकता है क्योंकि क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन में हमें हर चीज़ बताना पड़ता है। तो हमने आज जो बताया, ईथर क्लीवेज बताया, SN1 SN2 मैकेनिज्म द्वारा बताया, साथ में हमने एस्टर हाइड्रोलिसिस बताया, ये 8 मैकेनिज्म है जिसमें हम 4 मैकेनिज्म लेकर डिस्कस किया मेनली, और जो 4 मैकेनिज्म डिस्कस किया इसमें से आपको JEE मेंस एडवांस में जरूर 100% मैं बोल सकता हूँ, मेरा तजुर्बा से मैं बोल सकता हूँ, आपको जरूर इससे क्वेश्चन आएगा। आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा, एंड तक, शुरू से एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा एडमस वर्ल्ड स्कूल चैनल में जो इम्पैक्ट हमारा क्विक रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, आप जरूर वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, खूब शेयर करिए, सबको सिखाइए, सबको सीखने का मदद कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा यूट्यूब में एक लेक्चर, सारी दुनिया देख रहा है, बहुत सारा कमेंट्स हमारा पास आ रहा है, हमारा फैकल्टीज़ के पास आ रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन हमें और भी अच्छा करना है क्योंकि अंत नहीं है, ख़त्म नहीं होता है, आपका अच्छा करने का अंत कभी नहीं होता है। तो ऑलवेज़ एक बात ध्यान देना कि आपको एग्जाम में जैसा अच्छा करना है, हमारा लेक्चर पढ़ के भी आपको समझ में आना चाहिए। आप दिल थाम के बैठ जाओ, आप सोचो, आप आंख बंद करके सोचो, आप क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सर बोल रहा है, ज़रूरत पड़े आप स्पीड कम करके भी चेक करो लेक्चर को, लेकिन देखो जरूर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।